सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी मशीन हो जो तुम्हें जिंदगी भर पैसा कमा के दे सकती हो और तुम उस मशीन का ख्याल ही ना रखो। जी हाँ, वो मशीन तुम खुद हो। पर सवाल यह है, क्या तुमने कभी खुद पर इन्वेस्ट किया है? कहानी का आगाज एक बार की बात है। दिल्ली में रहता था एक लड़का, नाम था राघव। मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल ड्रीम्स। रोज ऑफिस जाता, घर आता और सोचता कुछ बड़ा करना है लाइफ में, लेकिन पता नहीं कैसे। हर महीने सैलरी आती और जाती भी। फ्राइडे नाइट पार्टीज, ईएमआई, रेंट और फिर से वही रूटीन। एक दिन उसके एक फ्रेंड ने उससे कहा, तू हर चीज में इन्वेस्ट करता है, फोन, कपड़े, ट्रिप्स, कभी खुद पे भी इन्वेस्ट किया है क्या? ये लाइन राघव के दिमाग में चिपक गई। चैप्टर 1। तुम सबसे बड़े एसेट हो। रिचर्ड कार्लसन कहता है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेक इज इन योर सेल्फ। पर हम क्या करते हैं? दूसरों पे खर्च, उनकी सोच से इंप्रेस होना, दिखावा, और खुद के ड्रीम्स, सेल्फ रेस्पेक्ट, स्किल्स इग्नोर। सोचो, अगर आज तुम्हारी जॉब चली गई तो तुम्हारे पास क्या बचा? जो चीज तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी वैल्यू, वही असली धन है। चैप्टर 2। सेल्फ एजुकेशन इज पावर। राघव ने डिसाइड किया, अब पैसा खुद पे खर्च करेगा। नेटफ्लिक्स की जगह उसने यूडेमी कोर्स लिया। वीकेंड पार्टी की जगह पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप ज्वाइन की। और सिर्फ 3 महीने में उसकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्काईरॉकेट हो गई। स्टीव जॉब्स कहता था, रहे भूखे, रहे फूलिश। राघव भी हंग्री था और अब सीखने में फूलिश बन गया था। उसने एक नोटबुक बनाई, इन्वेस्टमेंट डायरी। हर महीने उसमें लिखता, इस महीने खुद पे क्या सीखा, क्या इंप्रूव किया। चैप्टर 3। बॉडी में भी लगाओ पैसा। राघव ने हेल्थ को भी इग्नोर किया था, पर एक TDX स्टॉक ने उसकी आंखें खोल दी। स्पीकर ने कहा, आप अपने माइंड को तभी अपग्रेड कर सकते हो जब बॉडी एनर्जी दे। उस दिन से राघव ने जंक फूड छोड़ा, जिम ज्वाइन किया और बॉडी के साथ डिसिप्लिन भी बन गया। आप कितनी भी नॉलेज ले लो, अगर एनर्जी नहीं है तो कुछ काम नहीं आएगा। चैप्टर 4। स्किल्स, डिग्रीज। एक दिन राघव के ऑफिस में ले ऑफ अनाउंस हुआ। सब टेंशन में थे, पर राघव रिलैक्स्ड था, क्योंकि उसने वीडियो एडिटिंग, सेल्स पिच और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग सीख लिया था। बॉस ने उसे अलग प्रोजेक्ट दिया और फिर राघव को प्रमोशन मिल गया। डिग्रीज का जमाना गया, अब स्किल्स का टाइम है। हर नई स्किल एक नए दरवाजे की चाबी होती है। चैप्टर 5। माइंडसेट इज योर करेंसी। राघव एक बार एक सेमिनार में गया जहां एक बिलियनियर स्पीकर ने कहा, पुअर लोग पैसा ढूंढते हैं, रिच लोग माइंडसेट बनाते हैं। तब राघव को समझ आया, पैसे से पहले सोच बदलनी पड़ती है। अगर सोच नौकरी तक सीमित है तो जिंदगी वहीं रुक जाती है, पर अगर सोच वैल्यू क्रिएट करने तक पहुंच गई तो दुनिया तुम्हारे लिए बदलने लगती है। माइंडसेट फिल्टर, जिससे तुम दुनिया को देखते हो। अगर फिल्टर नेगेटिव है तो हर मौका भी मुश्किल लगेगा। अगर पॉजिटिव है तो हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। चैप्टर 6। हैबिट्स आर इन्वेस्टमेंट्स। राघव ने एक नोटबुक उठाई और लिखने लगा, मेरी डेली हैबिट्स क्या है? उसने देखा, सुबह उठने का कोई फिक्स टाइम नहीं, फोन स्क्रॉलिंग 2 घंटे, फास्ट फूड हफ्ते में 4 बार लर्निंग, लगभग जीरो। तब उसने डिसाइड किया, मैं अपने टाइम को पैसा मानकर यूज करूंगा। उसने 3 हैबिट्स शुरू की। 1, 5 बजे सुबह क्लब, सुबह जल्दी उठना। 2, रोज 3 बजे क्लब, दोपहर के 3 बजे उठना, 30 मिनट पढ़ना। 4, 5, हर महीने एक नई स्किल सीखना। 6, हर दिन के अंत में वो लिखता, आज मैंने अपने आप में क्या इन्वेस्ट किया। चैप्टर 7। फीडबैक है फ्यूल। एक बार राघव ने अपने क्लोज दोस्त से पूछा, मुझ में क्या चीज है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती? दोस्त ने क्लियरली बोला, तू हर बात पे इंटरप्ट करता है। राघव को बुरा लगा, लेकिन फिर समझा, यह फीडबैक एक गिफ्ट था। वो हर जगह कॉन्फिडेंस के चक्कर में डोमिनेटिंग बन जाता था। उसने एक्टिव लिसनिंग सीखना शुरू किया। लोग उसे ज्यादा पसंद करने लगे और उसका कम्युनिकेशन और डीप हो गया। अगर तुम्हें असली ग्रोथ चाहिए तो अपने ईगो को फीडबैक के सामने रख दो। चैप्टर 8। फाइनेंशियल एजुकेशन।
पैसा सीखना जरूरी है राघव एक दिन फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप गया। उसने पहली बार सुना, अगर पैसा बनाना नहीं सीखा तो पैसा सिर्फ खर्च होगा, मल्टीप्लाई नहीं। उसने ये 3 रूल्स समझे। 1, पैसा कमाओ स्किल से, जॉब या फ्रीलांसिंग। 2, पैसा बचाओ डिसिप्लिन से। 3, बजटिंग। 4, 5, पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टिंग से, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स। 6, उसने एक सिंपल सा रूल अपनाया, हर महीने का 20% खुद पे लगाओ, कोर्सेज, बुक्स, स्किल्स, फिटनेस। अध्याय 9, अपने स्टोरी का हीरो बनो। राघव ने तय किया, मैं अपनी लाइफ का बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं, हीरो बनूंगा। उसने लिंक्डइन पर अपनी जर्नी लिखना शुरू की। लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। किसी ने उसे पॉडकास्ट में बुलाया, किसी ने कोलैबोरेशन के लिए मैसेज किया। जो बंदा 6 महीने पहले सिर्फ जॉब में फंसा था, अब एक पर्सनल ब्रांड बन गया था। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर भरोसा किया और हर दिन खुद पर इन्वेस्ट किया। अध्याय 10, प्रोक्रेस्टिनेशन, सबसे महंगा डिले। राघव हर बार जब नया काम शुरू करता, वो कहता, कल से शुरू करूंगा, और कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन उसने एक कोट पढ़ा, जो काम तुम आज नहीं कर रहे, वही काम तुम्हारा सपना तोड़ रहा है। उसने खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, क्या मैं सच में बिजी हूं या सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड? तब उसने एक 3 डॉट फॉर्मूला बनाया। 1, पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक दो। तीसरी, सुबह के 2 घंटे सबसे जरूरी काम के लिए। हर रात टू डू लिस्ट बनाना 6 प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज था। एक्शन, छोटी सी शुरुआत। अध्याय 11, कंफर्ट जोन एक साइलेंट किलर है। राघव को एक बार एक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन स्टेज का नाम सुनते ही हाथ कांपने लगे। वो डर गया, पर एक मेंटर ने कहा, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा ग्रो कराएगी। उसने हाँ कहा। पहला टॉक एवरेज गया, दूसरा थोड़ा बेहतर, और तीसरा माइंड ब्लोइंग। लोग उसकी स्पीच से इंस्पायर होने लगे और उसने कंफर्ट जोन के बाहर अपनी पहचान बनाई। हर बार जब तुम डर से भागते हो, तुम एक वर्जन पीछे रह जाते हो। अध्याय 12, एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। एक बार राघव 14 घंटे काम करने लगा, पर प्रोडक्टिविटी लगभग 0 थी। तब उसने समझा, काम ज्यादा नहीं, क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी आती है एनर्जी से। उसने अपने एनर्जी बूस्टर्स पर फोकस किया। 7-8 घंटे की नींद, 30 मिनट डेली वॉक, जंक फूड की लिमिट, डोपामिन डिटॉक्स। संडे टाइम तो सबके पास है, लेकिन जो अपनी एनर्जी मैनेज करता है, वही असली चैंपियन बनता है। अध्याय सेल्फ अवेयरनेस, रियल पावर। एक बार राघव को लगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर ओवर कमिटमेंट ने उसका बर्नआउट कर दिया। तब उसने पॉज लिया और लिखा, मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज में अच्छा हूं, क्या मैं सबको इंप्रेस करने के चक्कर में खुद से दूर हो रहा हूं? उसने अपनी स्ट्रेंथ्स पर डबल डाउन किया और वीक जोन्स में या तो हेल्प ली या डेलीगेट किया। जब तुम अपने आप को जान जाते हो, तब दुनिया तुम्हारा यूज नहीं कर सकती। अध्याय 14, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एक पार्टी में राघव एक इन्वेस्टर से मिला। उस इन्वेस्टर ने उसके स्टार्टअप आइडिया में इंटरेस्ट दिखाया। राघव ने रियलाइज किया, अकेले चलोगे तो लिमिटेड जाओगे, साथ में चलोगे तो अनलिमिटेड बनोगे। उसने कॉन्शियसली अपना सर्कल बिल्ड किया। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, लर्नर्स, डूअर्स, क्रिएटर्स। जहां मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन मिलता था, उसका रूल था, मैं हर महीने एक नया इंसान मिलूंगा जो मुझसे आगे हो। अध्याय 15, सेल्फ डिसिप्लिन टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल। राघव के कॉलेज में एक लड़का था, नाम था इमरान। न ज्यादा इंटेलिजेंट, न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन एक चीज थी उसमें, डिसिप्लिन। रोज सुबह 5 बजे उठता, जिम करता, फिर पढ़ता, रूटीन फॉलो करता, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 साल बाद वही इमरान एक सक्सेसफुल बिजनेस का सीईओ था। राघव ने उससे पूछा, तेरे पास कोई सीक्रेट था क्या? इमरान बोला, मैं हर दिन वही करता हूं जो लोग कभी कभी करते, बस। तब राघव ने समझा, डिसिप्लिन बोरिंग है, पर वही मैजिक है। अध्याय 16, डिस्ट्रैक्शन सिकेसी, डिजिटल पॉइजन। राघव जब भी काम शुरू करता, 5 मिनट में नोटिफिकेशन आ जाता, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स। फिर पूरा फोकस चला जाता।
एक दिन उसने फोन का स्क्रीन टाइम देखा, 7 घंटे। वो शॉक हो गया। तब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, डोपामिन डिटॉक्स। एक संडे, नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो अननेसेसरी स्क्रीन, सिर्फ नोटबुक और खुद के थॉट्स। पहले 2-3 घंटे बहुत अजीब लगे, लेकिन दिन के अंत तक उसने खुद को पाया। रियल क्लैरिटी, रियल पीस। उस दिन से उसने एक रूल बनाया, फोन को मैं इस्तेमाल करूंगा, फोन मुझे नहीं। अध्याय 17, फोकस सेजियोस नई सुपर पावर। राघव ने एक बार एक साधु की कहानी सुनी। साधु 4 घंटे तक सिर्फ एक मोमबत्ती को देखते रहते थे, बिना पलक झपकाए। लोगों ने पूछा, क्यों? साधु बोले, जहां फोकस होता है वहां पावर होती है। राघव ने इसे अप्लाई किया। एक वक्त में एक ही काम, नोटिफिकेशन ऑफ, डीप वर्क आवर्स, 2 घंटे सिर्फ एक काम। रिजल्ट? कम समय में ज्यादा काम, क्वालिटी बेहतर, माइंड रिलैक्स्ड। मल्टीटास्किंग छोड़ो, मोनोटास्किंग मास्टर बनो। अध्याय 18, लर्निंग लाइफ टाइम फ्यूल। राघव ने जब नेटफ्लिक्स छोड़ा और किताबें उठाई, उसकी जिंदगी बदल गई। वो कहता, हर सफल इंसान के पीछे एक सफल किताब होती है। उसने एक सिंपल हैबिट बनाई, रोज 20 पेज पढ़ना, ट्रैवल करते समय पॉडकास्ट सुनना, फोन के कवर पर नहीं, कोर्सेज पर इन्वेस्ट करना। एक आइडिया ने उसकी पूरी इनकम मॉडल बदल दी, और वो आइडिया आया एक 300 रुपये की किताब से। अध्याय 19, मनी माइंडसेट चार्ट गरीब या अमीर बनाता है। एक बार राघव के पास 10,000 रुपये बचे थे। उसके दोस्त ने कहा, आईफोन का ईएमआई ले ले। पर राघव ने वो पैसा एक फ्रीलांसिंग कोर्स में लगा दिया। 6 महीने बाद उसकी इनकम 40,000 मंथली हो गई। वो समझा, गरीब माइंडसेट पैसा खर्च करने में सोचता है, अमीर माइंडसेट पैसा मल्टीप्लाई करने में लगाता है। अध्याय 20, इनर पीस औचिया एक्सटर्नल सक्सेस का बेस। राघव हर वक्त हसल कर रहा था, पर अंदर से थका हुआ, स्ट्रेस्ड, खोया हुआ। तब एक मेंटर ने कहा, जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, वो दुनिया को भी कंट्रोल कर सकता है। राघव ने मेडिटेशन शुरू किया। हर सुबह 10 मिनट साइलेंस। शुरुआत में बोरिंग लगा, पर धीरे धीरे क्लैरिटी आई। जितना अंदर सुकून होगा, उतना बाहर सक्सेस दिखेगा। अध्याय 21, फेल्योर से दोस्ती करो। राघव का पहला बिजनेस आइडिया फेल हो गया। वो थोड़ा टूट गया। लोगों ने कहा, तू नहीं कर सकता। पर उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैं सीखा हूं। उसने हर फेल्योर से 3 सवाल पूछे। 1, गलती क्या थी? 2, 3, सीख क्या मिला? चौथा, 5, दोबारा कैसे अवॉइड करूं? छठा, आज उसके तो स्टार्टअप फेल हो चुके हैं, लेकिन तीसरा 7 फिगर का बिजनेस है। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। सक्सेस से ज्यादा फेल्योर तुम्हें तैयार करते हैं। अध्याय 22, पेशेंस, सबसे कमजोर क्वालिटी, सबसे ज्यादा जरूरी। राघव जल्दी रिजल्ट चाहता था, यूट्यूब चैनल, कोर्स, बिजनेस, सब में। पर उसके मेंटर ने कहा, जो आदमी एक बीज को पानी देकर अगले दिन पेड़ की उम्मीद करता है, उसे जंगल नहीं मिलता, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलता है। उसने पेशेंस सीखा, डेली कंसिस्टेंट रहना, बिना रिजल्ट के काम करना। 6 महीने तक कुछ नहीं मिला। 7वें महीने एक वीडियो वायरल गया, फिर क्लाइंट्स आए, फिर सक्सेस आई। स्लो ग्रोथ इज रियल ग्रोथ। रियल गेम है कंपाउंडिंग का। अध्याय 23, सराउंडिंग्स शेप यू। राघव एक बार गलत सर्कल में था। सब बस नेटफ्लिक्स, पार्टीज और गॉसिप करते थे। तब उसने एक रूल बनाया, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप में। वो एक मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल हुआ, जहां लोग हर दिन कुछ नया सीख रहे थे। रिजल्ट? उसका कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ, आइडियाज बढ़े और सक्सेस तेज हुई। यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। अध्याय 24, बिलीव योर वर्थ इट। सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी राघव के दिमाग में आता, मैं कौन होता हूं किसी को एडवाइस देने वाला? मैं डिजर्व करता भी हूं क्या? ये इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। पर उसने एक दिन अपने पास्ट को देखा, संघर्ष, मेहनत, ग्रोथ, और तब उसने बोला, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए सफल होने के लिए। मैं खुद अपनी परमिशन हूं। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, दुनिया भी करने लगती है। अंतिम अध्याय, अपने आप में निवेश, आसान जिंदगी का सबसे बेस्ट रिटर्न। राघव की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या था?
जब तक तुम खुद में इन्वेस्ट नहीं करते, तब तक तुम्हारा पैसा, वक्त और एनर्जी वेस्ट होते रहते हैं। उसने कहा, आर स्त्रीरंजन की किताब ने मेरा माइंडसेट बदला। RS5000 के कोर्स ने मेरी इनकम बदली डेली। 1 घंटे का फोकस मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब लोग उससे पूछते हैं, सक्सेस का राज क्या है? वो सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, मैंने सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट किया। दुनिया ने बाकी सब अपने आप कर दिया। ऑडियंस के लिए क्लोजिंग हुक आप इसे वीडियो के एंड में बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सच में खुद पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, या सिर्फ दुनिया के पीछे भागते भागते अपना असली पोटेंशियल भूल गया हूं? अगर जवाब नहीं है, तो अब वक्त आ गया है अपनी असली वैल्यू समझने का। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपको आपकी वैल्यू याद दिलाई हो, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हो सकता है अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर आपने सब्सक्राइब किया, तो हम दोनों मिलकर और भी जिंदगियां बदल सकते हैं।